नमस्कार साथियों, धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने डिकोड किया था भारत जोड़ो यात्रा जो निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा, और जो अभय मुद्रा जो निकला था, बहुत ही बड़ा स्कैम, फेक करेंसी स्कैम। जो नोटबंदी करते रहते थे, बट जो अभय मुद्रा निकली, बहुत बड़ा स्कैम नोटबंदी का। तो साथियों, आज अगला जो है अडानी अंबानी बहुत होता रहता है, उसको भी आपके समझ रखता हूँ कि क्या है एक्चुअली अडानी अंबानी और डोनाल्ड जॉर्ज सोरोस। जो डोनाल्ड और जॉर्ज सोरोस के संपर्क में रहते हैं, अडानी अंबानी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उसको भी मैंने सोचा रिसर्च करता हूँ, आपके समझ रखता हूँ। तो जब मैंने देखा अडानी अंबानी ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, इनकी बहुत सारी कंपनियाँ चल रही हैं देश में, चाहे गैस हो, पावर हो, कम्युनिकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, हर चीज़ जो है इन्हीं की देन है। हम जो मीडिया भी यूज कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। 4-5 लाख कम से कम जो इनके पास में एम्प्लॉयज़ हैं। किसी स्टेट्स के पास में तो इतने एम्प्लॉयज़ भी नहीं, तो कितने सारे परिवार चल रहे हैं देश में, और विदेशी कंपनियों को ये बहुत ही बड़ी टक्कर दे रहे हैं, देश का नाम बड़ा रोशन कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गौरव की बात है भारतवर्ष के लिए। निफ्टी में इनका रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं, और जो अंबानी की जो कंपनी है वो तो नंबर 1 पर है पिछले बहुत सालों से। तो ये समझ सकते हैं कि क्या है। तो आई थिंक, या हम समझें तो ये चाहते हैं कि ये जो है कंपनियों को किसी भी तरह से टारगेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए, तो अफरा तफरी मचे, परिवार जो है सड़क पे आ जाए, परिवार परेशान हो जाएं, जो कि अच्छा इनका चल रहा है, रोज़गार भी अच्छा चल रहा है, परिवार पाले जा रहे हैं, उसको किसी तरह से तबाह कर देना चाहते हैं। ये चीज़ों को निकल करके आ रही है। और जो जॉर्ज सोरोस है, उसका तो है कि किस तरह से देशों को नुकसान पहुंचाया जाए। हमारे देश के लिए तो बहुत ही टारगेट करके रखा है। धरना प्रदर्शन आंदोलन अलग अलग तरीके से कराए जाते हैं, फंडिंग की जाती है। और डोनाल्ड जो सत्ता परिवर्तन के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जो बांग्लादेश में भी कराई है, पाकिस्तान में भी कराई है, और भी कई देशों में करा चुके हैं, जो विदेशी अमेरिकन राजनयिक हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो कुछ क्लिप्स सुनवाता हूं, आप उसको सुनिए और खुद समझिए। इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए आया है। ये व्यक्ति का इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इसने हाल ही में पिछले 2 साल पहले इमरान खान की रेजीम को पाकिस्तान में चेंज किया। इसके बाद इसने जो है शेख हसीना के रेजीम को चेंज कर वहां पर क्लिंटन फाउंडेशन, जो CIA का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चहीता आदमी मोहम्मद यूनुस को वहां पर बिठा के कमान सौंपी। और ये चीज इस करने के बाद ये व्यक्ति इस मोमेंट पर भारत में इंडो पैसिफिक को प्रमोट करने के लिए, सहायता देने के लिए आया है। खेल कुछ और है, खेल को गहरे तरीके से समझने की आवश्यकता है। भारत जब से अमेरिका के पॉइंट पर अड़ गया है कि देखिए हम आपका एजेंडा नहीं चलाएंगे, तब से भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी अनबन हो रही है। ये क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है 2023 से। 2023 में जब रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान अमेरिका की तरफ से दबाव भारत पे डाला गया, और दबाव ये डाला गया कि आप रशिया को कंडेम कीजिए, रशिया को आइसोलेट कीजिए, उसको सैंक्शन आउट कीजिए। हमने उस समय ना तो रशिया के खिलाफ कुछ बोला, हमने ना यूक्रेन के खिलाफ कुछ बोला। हमने कहा कि ये उनका आपसी मसला है, और दूसरी बात हमने ये बोला कि हम चाहते हैं कि ये मसले को पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। अब जाहिर सी बात है कि अमेरिका का एजेंडा उस समय ये था कि अमेरिका चाहती थी कि आप हमारा पक्ष लें। हमारा पक्ष ये है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो भारत भी जो है हमारा नौकर बनकर उस समय यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि भारत ने कहा कि ऐसा तो होगा नहीं, हम तो ये काम नहीं करेंगे। तो जैसे ही ये चीज भारत ने क्लियर करी कि हम आपका एजेंडा नहीं चलाएंगे, तो उसी समय स्टार्ट हुआ अमेरिका की तरफ से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की एक पहल। इस पहल का सबसे पहला हिस्सा उस समय स्टार्ट हुआ कि आपने कनाडा में निज्जर को मारा है। कनाडा को प्रोवोक कर करके ये बातें बोली गई कि आप बोलो कि फाइव आइज इंटेलिजेंस के पास जो है इनपुट्स हैं, इंटेलिजेंस है, कि उन्होंने जो है बेसिकली निज्जर को आके वहां पर मारा है। जब हमने इस चीज को ज्यादा भाव नहीं दिया, अमेरिका उससे और फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हुआ, और डोनाल्ड लू ने उस समय फिर से जो है आग बबूला करने के लिए मणिपुर का मसला उठाना शुरू कर दिया। और फिर से जो है मणिपुर में आग लग गई, मणिपुर में लोग मर गए, मणिपुर में ये हो गया। जबकि मैंने आपको वीडियो बनाकर अभी हाल ही में 1 महीना पहले ही ये बात बताई है, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी दिया है कि मणिपुर का सारा मुद्दा क्या है। मुद्दा सिर्फ अगर एक लाइन में बोलूं तो ये है कि अमेरिका की ड्रग इंडस्ट्री जिसको वो सपोर्ट करता है, वो ड्रग इंडस्ट्री के ऊपर जब आंच आई, तो मणिपुर में उस आंच को रोकने के लिए मणिपुर को आग लगाने का काम अमेरिका ने किया। जब ये चीज से भी अमेरिका सक्षम नहीं हुई और खुश नहीं हुई कि भाई मणिपुर का मुद्दा उठ रहा है, और ये उसके बावजूद भी भारत ने कोई भाव नहीं दिया, तो फिर सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब अमेरिका उस समय खोज ही रहा था कि अब हम क्या करें, इस दौरान अमेरिका ने एक रणनीति करी। अमेरिका ने कहा कि भाई भारत को अब सबक सिखाने
उठाने का एक ही तरीका है, और तरीका ये है कि भारत के बगल में कोई एक देश पकड़ के उसका रेजिम चेंज कर दो। उन्होंने बांग्लादेश उठाया। बांग्लादेश उन्होंने इस कारण से भी उठाया क्योंकि शेख हसीना जो थी वहां पर एक कंफर्टेबल मेजोरिटी लेकर इलेक्शन में आई थी, और क्योंकि शेख हसीना खुद जो है अमेरिका को बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी, उसने अपने चीन के साथ संबंध अच्छे बना रखे थे, चीन की अर्थव्यवस्था के थ्रू अपनी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को वो मजबूत कर रही थी। तो अमेरिका को लगा कि भाई मेरे लिए तो बनी बनाई मार्केट जा रही है, तो बांग्लादेश में उसने पूरा रेजिम चेंज जो है ISI पाकिस्तान के साथ मिलकर जमाते इस्लामी के साथ उसने वो चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट करके इवेंचुअली वहां पर अभी हाल ही में जो मोहम्मद यूनुस को बिठाया है वो सब आपके सामने है। अब हुआ क्या, मोहम्मद यूनुस को बिठाना सिर्फ एक उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य इससे बड़ा था। उद्देश्य ये था कि मोहम्मद यूनुस को बिठाकर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाया जाए। जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवाया जाएगा तो इससे एक ऐसा मैसेज जाएगा भारत के अंदर कि जो भारत के हिंदू समाज के लोग हैं उनको लगेगा कि देखिए हमारे भाई बहनों पर जो बांग्लादेश में रहते हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सरकार इस समय कुछ कर नहीं पा रही है, और इस सरकार के नाकाम करने की वजह से जो है लोगों के प्रति एक सरकार को लेके हेट्रेड पैदा होगा। और ये चीज़ को करने में जैसे ही उसने कोशिश शुरू करी, इसके साथ साथ उसने कुछ भारत के अंदर डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन्स को भी उठाया। फॉर एग्जांपल जैसे कि डोमेस्टिक फॉल्ट लाइन में अभी हाल ही में आपको पता है कि संबल के पूरा एक इशू हुआ। संबल के ऊपर मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था कि संबल का सच्चाई क्या है। इंडो पैसिफिक में अब क्या होगा वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आके डिसाइड करेगी। ये इंडो पैसिफिक का बहाना लेकर भारत आया है सिर्फ इस कारण से कि भारत में जो इन्होंने अपना इकोसिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू ये सारे इश्यूज को ये उठाया चलाया जाता है, जिसमें आपके ऑपोजिशन से लेके मीडिया से लेके एकेडमिया से लेके आपके जो टूल्स होते हैं पार्लियामेंट लेवल पर नो कॉन्फिडेंस मोशन से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेट करना, इंटरनेट पे डिस्कशन करवाना, अखबारों में आर्टिकल एडिटोरियल लिखवाना, इन सब सिविल सोसाइटी और NGOs को पैसा देने के लिए ये व्यक्ति भारत इस समय आया है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के खिलाफ ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, इस एजेंडा को चलाने के लिए और सस्टेन करने के लिए ये व्यक्ति की विजिट को हमें देखना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि अभी घबराने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, आखिरी फटफड़ाहट का साइन है, चंद दिनों की बात है, जो करना है कर ले। बांग्लादेश में यूनुस नहीं रहेगा, पाकिस्तान में CPEC नहीं बनेगा, चाइना को हम अपने लेवल पर देख लेंगे। जहां तक मालदीव की बात है वो काद में वो आ गया है, नेपाल अभी समझ जाएगा, अभी उसको समझाने की आवश्यकता है, वो देख रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। और हम भी एक नया नैरेटिव शुरू करा कि भारत में एक अडानी है, अडानी बहुत भ्रष्ट है, अडानी ने भ्रष्टाचार किया है। अमेरिका के कौन से इस समय कॉर्पोरेट ने भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या एलोन मस्क ने नहीं किया या बिल गेट्स ने नहीं किया? आप अगर नाम लेने लगे तो क्या स्टीव जॉब्स ने नहीं किया? अगर इनकी भ्रष्टाचारियों की कभी किताब लिखी जाए ना सर, तो हजार पन्ने की किताब एक एक व्यक्ति के ऊपर लिखी जा सकती है। तो साथियों, जो अडानी अंबानी वाला भी हमने डिकोड किया, जॉर्ज सोरोस और डोनाल्डो क्या चीज़ है, ये डिकोड आपके समझ रखा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, देश के खिलाफ कैसी साजिशें हो रही हैं वो चीज़ों को भी सब लोगों तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और साथियों कमेंट ज़रूर करें कि आपने क्या समझा इस वीडियो से और अपने देश को कैसे बचाया जाए ऐसे टूल किट से। क्योंकि ये टूल किट जो हमारे देश के खिलाफ किस तरह से काम कर रहा है, हमारे देश के बहुत कुछ लोग चंद नेता भी हैं, कुछ अकेडमियाँ भी हैं, कुछ अपनी न्यूज़ वाले भी